हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं आपको सिखाऊंगा जावा में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। अब बाय डेफिनेशन मेथड ओवरलोडिंग यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव टू और मोर मेथड्स इन द सेम क्लास बट विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स देन इट इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आपको यही डेफिनेशन देना है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। बट अगर हमारे पास एक क्लास के अंदर दो या दो से ज़्यादा मेथड है विद द सेम नेम, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। बट अगर पैरामीटर सेम हो गए तो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर अलग होना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक विद एन एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, तो वीडियो को अगर आप चाहो तो 2x स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन पूरे एग्जाम्पल्स को देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप मेथड ओवरलोडिंग को समझ के प्रैक्टिकली और इंटरव्यू के लेवल पे रेडी हो जाए। सो एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे एक मेथड बनाना है जिसका नाम है ऐड। तो मैं कह रहा हूँ ऐड एक मेथड है मेरे पास में, ये उसकी बॉडी है, ठीक है, ये मेथड का नेम हो गया। अब उसका रिटर्न टाइप भी कुछ होगा, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये मेथड कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ऐड को कॉल करोगे तो आप मुझे दो वैल्यू पास करना, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं सिस आउट करूँगा द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड था, इसका नाम था ऐड, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे एक और ऐड लिखना है, ठीक है, मुझे एक और मेथड लिखना है ऐड, ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं हम पब्लिक वॉइड ऐड इंट ए, ठीक है, और सिस आउट ए प्लस 10। क्लियर है यहाँ तक का? सो आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई कि मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, मेरे पास में दो मेथड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक मेथड का नाम ऐड है और दूसरे मेथड का नाम भी ऐड है। टू मेथड्स इन द सेम क्लास, ओके, टू मेथड्स इन द सेम क्लास, बट हियर आई हैव वन पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है जो पैरामीटर के अंदर है, और यहाँ पर मेरे पास दो वेरिएबल है जो पैरामीटर के अंदर है, ठीक है। सो अगर मैं जब भी ऐड कॉल करूँगा और अगर मैंने उसको एक पैरामीटर दिया है तो ये वाला मेथड कॉल होगा, लेकिन जब भी मैं ऐड कॉल करूँगा और दो पैरामीटर्स पास करूँगा तो ये वाला ऐड कॉल होगा, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में, हम उसको रन करते हैं टेस्ट करके। तो क्लास का नाम क्या था, मेथड ओवरलोडिंग obj इज इक्वल टू न्यू मेथड ओवरलोडिंग, और मैं यहाँ लिखूँगा obj डॉट ऐड और पास कर रहा हूँ 100। तो क्या हो जाएगा, 100 जब पास होगा तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, नंबर 1 वाला या नंबर 2 वाला। हमारे पास दो ऐड है, तो ऐड विथ वन पैरामीटर, और यहाँ पर मैं कॉल करूँगा obj डॉट ऐड, ठीक है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 100,200। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऐड कॉल होगा, सेकेंड वाला, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इसको पहले कंपाइल करके रन करेंगे और फिर हम लोग इसको फिर से टेस्ट करेंगे विथ एडिंग मोर कोड टू इट, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा और जावा स्पेस, ठीक है, MEHTOD ओवरलोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आउटपुट आया, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट वाला मेथड कॉल हुआ, सेकेंड टाइम पे सेकेंड वाला कॉल हुआ। हम जाके पहले इसको चेंज कर लेते हैं, स्पेलिंग सही कर लेते हैं इसकी। मेथड ओवरलोडिंग को मैं सही से लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जाके मैं रीनेम कर रहा हूँ उसको, मेथड है, मेथड METH, मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो उसने क्या किया, मेरी फाइल का नाम भी यहाँ पर सही कर दिया, ओके, क्लियर है। तो अब यहाँ पर फिर से समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, ध्यान दीजिए, एक क्लास है इसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग, उसके पास दो मेथड है, ठीक है, दोनों का नाम क्या है, ऐड है, ठीक है। इसके पास में एक पैरामीटर है, इसके पास में दो पैरामीटर। क्लियर है यहाँ तक का? तो जब भी हम लोग मेथड ओवरलोडिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास में ऐड नाम के दो मेथड होने वाले हैं, ठीक है, ये ऐड और ये भी ऐड, ठीक है, लेकिन इसके पास एक वेरिएबल पैरामीटर के अंदर और इसके पास दो वेरिएबल पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो जब मैं obj डॉट ऐड कहूँगा और मैं 10 पास करूँगा
तो फर्स्ट वाला मेथड कॉल होगा, लेकिन जब मैं obj.add पास करके 100,200 करूंगा तो क्या होने वाला है, सेकेंड वाला ऐड मेथड कॉल होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, बट ऐसे एग्जाम्पल्स को आप अगर यूज़ कर रहे हो इंटरव्यू लेवल के ऊपर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप थोड़ा इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक क्लास है shape.java, ठीक है, और शेप के पास अलग अलग शेप्स आ सकते हैं। वी कैन हैव डिफरेंट शेप्स लाइक अ सर्कल और अ ट्राइंगल और अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, ठीक है, और हम उसका क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, ठीक है, और जब भी हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, मान लो किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, सर्कल का या फिर स्क्वायर का, तो मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, डबल एरिया, ठीक है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है इस क्लास का। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया, तो यहाँ कह रहा हूँ इंट नहीं लिखेंगे, डबल में लिखते हैं, डबल रेडियस, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और मेथड लिख रहा हूँ, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट एरिया एंड डबल लेंथ कॉमा डबल ब्रेथ। So how many methods do I have? Two methods with the same name, calculate area। एक के पास एक पैरामीटर है, दूसरे के पास दो पैरामीटर है। अब अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, सो हम लोग सर्कल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस, राइट। और हम लोग सिस आउट करके यहाँ पर कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इज प्लस एरिया, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या कहूँगा, अगर मुझे यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करना है किसका, यहाँ पर किसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो रेक्टेंगल का। सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, व्हाट इज सपोज टू गेट, द लेंथ एंड द ब्रेथ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, एंड सिस आउट the area of rectangle is plus area। so I hope it's clear till here। हमने यहाँ पर दो मेथड बनाया, दोनों का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया, ठीक है, दोनों का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया। एक के पास एक पैरामीटर, एक के पास दो पैरामीटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा शेप का, ठीक है, कहां पर, मेथड ओवरलोडिंग वाली क्लास के अंदर, ठीक है। आप चाहो तो पूरा कोड एक फाइल में भी लिख सकते हो, फाइल का नाम मेथड ओवरलोडिंग दे दो और उसके ऊपर ही आप शेप करे क्लास बना लो, ठीक है। मैंने जानबूझ के दो अलग अलग क्लास बनाए हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को समझ में ये बात आ जाए कि अगर आप कोड कर रहे हो, ठीक है, जावा का स्टैंडर्ड आप फॉलो अगर कर रहे हो तो एवरी क्लास हैज़ टू बी इन अ सेपरेट फाइल, ये बात का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ शेप बनाओ, शेप का ऑब्जेक्ट, शेप सर्कल इज इक्वल टू न्यू शेप, ठीक है, और मैं पास कर रहा हूँ उसको रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 4.2, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्यों रो रहा है, क्योंकि हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर है क्या शेप के पास में, नहीं, कंस्ट्रक्टर नहीं है शेप के पास में, तो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू क्यों पास कर रहे हो, हमको मेथड ओवरलोडिंग समझना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का ऑब्जेक्ट बन गया, नाउ यू विल से सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया, और आप पास करोगे रेडियस दैट इज 4.2। तो इस बार क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, शेप का, उसमें कौन सा मेथड कॉल होगा, कैलकुलेट एरिया विद हाउ मेनी पैरामीटर्स, विद वन पैरामीटर। नाउ इफ आई से शेप rectangle is equal to new shape and rectangle dot calculate area, and I'm saying 10.2 comma 11.3। so यहाँ पर क्या होने वाला है कि पहली बार जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम रहेगा सर्कल। इसके पास दो मेथड तो हो गई,
ठीक है, दोनों का नाम क्या है, कैलकुलेट एरिया, बट एक विथ 1 पैरामीटर और दूसरा विथ 2 पैरामीटर्स। इसी तरीके से आपके पास में एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका नाम क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, और उसके भी दो हिस्से हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड्स है, दोनों का नाम कैलकुलेट एरिया है। पर जब सर्कल डॉट कैलकुलेट एरिया कॉल करोगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा, बिकॉज यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आपने एक पैरामीटर पास किया है। और अगर रेक्टेंगल डॉट कैलकुलेट एरिया कॉल करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि ये वाला मेथड कॉल करेगा विद 2 पैरामीटर्स। सो कंक्लूजन क्या है, इफ यू हैव 2 और मोर मेथड्स इन द सेम क्लास विद द सेम नेम but with different number of parameters, then it is called as method overloading. It is also called as compile time polymorphism. So कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोड को रन करेंगे, डायरेक्टली मैंने रन पे क्लिक किया मेथड ओवरलोडिंग के, तो देखो मुझे क्या दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज 55। तो क्या किया उसने, ये वाला मेथड कॉल किया कैलकुलेट एरिया का फर्स्ट सर्कल, ओके। और जब मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था शेप का रेक्टेंगल के लिए, तो कौन सा मेथड कॉल किया उसने, कैलकुलेट एरिया, ये वाला कॉल किया विथ 2 पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोड कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कोड कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। देखते रहिए कोड विद काजी। बाय बाय।